हुई है और जो बात हुई उसको डीवाईएसपी साहब आपके सामने रखेंगे। सभी को राम राम। आज जो इस मुद्दे को लेकर आप परेशान हुए हैं, हमें इस बात का दुख है, खुशी नहीं है कि इस पीड़ा में कभी इस तरह का मौका नहीं मिले। अच्छे काम के लिए हमारे पास आए, हम आपको हमेशा स्वागत करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे। किसी ने भी गलती की है या नहीं की है, इस बात को जो गलती करी है उसको सजा मिलेगी। भविष्य में ये पुनरावृत्ति नहीं होगी, हम इसका पूरा आपको आश्वासन देते हैं। भाई साहब नरेश जी ने, प्रधान जी ने और भी कई गणमान्य जो व्यक्ति हमारे पास आए, इन्होंने जो अपनी बात रखी, इस बात को हमने बड़ी स्वाधीनता से सुना है। इन्होंने ये कहा कि साहब दोनों तरफ से जो रिपोर्टें आई है, तो मैंने कहा मैं रास्ता निकालूंगा इसका। पंडित जी की जो रिपोर्ट है वो तो क्या जमानती केस की है, इधर हमारे पुलिस वाले की जो रिपोर्ट है वो 7 साल की सजा वाली है। तो मेरा ऐसा काम नहीं है कि मैं किसी को 7 साल तक की सजा के लिए मैं सेशन ट्रायल केस कर दूं। तो मैं किसी अपराध में जो फंसा है उसको अपराध में निकालने की कोशिश करना मेरा ध्येय है। 30 साल की नौकरी हो गई है, मेरी इच्छा से मैंने किसी को नहीं फंसाया और लगातार फील्ड में रहा हूं। और आगे भी 7-8 साल नौकरी और करनी है मुझे। तो भाई साहब नरेश जी ने कहा कि साहब पंडित जी के साथ जो पीड़ा की है, मैंने कहा इस बात का हमें भी दुख है। मैं अजमेर में रहता हूँ, पुष्कर में भी रहता हूँ, मैं पंडितों को प्रणाम करता हूँ। मेरे ड्राइवर भी था, तो मैं ड्राइवर को भी ये कहता, मैंने कहा तो पंडित है, मुझे आशीर्वाद दे। यदि किसी पंडित समाज में यदि कोई, भगवान कृष्ण जी ने भी सुदामा जी का इतना लाड किया, इतना ऐसा किया, तो हम पंडित को तुंकारा देना भी अपने आप को बहुत बड़ी सजा मानते हैं या बहुत बड़ा अपराध बहुत मानते हैं उसको। तो यदि पंडित जी के साथ किसी ने भी किसी तरीके से दुर्व्यवहार किया है, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं और इसकी जांच होगी। जो गलती कर रहा है उसको सजा मिलेगी। और आपसे एक मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आपका हमेशा ये थाना आपका है। मैं नागौर जिले का हूँ, 400 किलोमीटर दूर रहता हूँ। फिर मैं अजमेर में मकान है तो मेरा 300 किलोमीटर दूर है। मुझे तो यहाँ आज हूँ, कल कहीं चला जाऊंगा, लेकिन थाना आपका है, इलाका आपका है। आपको हमेशा इस थाने को प्रोटेक्शन करना है। हो सकता है कि अपने घर में भी एक आदमी कोई गलत हो सकता है, तो थाने में हो सकता है 2-3 आदमी गलत हो सकते हैं। तो आप अपनी बात एसपी साहब तक रख के उनको निराकरण करा के उनको, भाई साहब नरेश जी यहाँ काफी लोग अच्छे हैं, इस एरिया में अच्छे राजनीतिज्ञ है, तो आप उनको यहाँ से विदाई दे सकते हो। लेकिन आप पुलिस का जब प्रोटेक्शन करोगे तो ये बार बार जो चोरियां हो रही है हल्के में, चलो आर्थिक नुकसान हो गया, अपन और कमा लेंगे, लेकिन किसी बहन बेटी के साथ किसी आदमी की, मैंने वहाँ अजमेर में एक नसीराबाद के पास में देखा, 4 व्यक्तियों को मार कर वो लूटपाट करके लगे। पुलिस ने बहुत कोशिश की, लास्ट में खुला भी था, मैं भी इसमें शामिल था, लेकिन 4 आदमी जो मरने वाले मर गए, आज तक जिंदा नहीं कर पाए हम और कर भी नहीं पा सकता। तो हमारा सबसे पहला यही ध्येय रहता है कि यदि अपन सुरक्षित है तो दुनिया अपनी है, और अपन सुरक्षित ही नहीं है, अपन को कोई मार के चला जाए, अपने साथ कोई घटना कर दिया जाए, तो अपना जीवन बेकार है। तो अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस को प्रोटेक्शन करना है। क्योंकि ये जो किशनगंज थाना क्षेत्र है, ये कम से कम 50 किलोमीटर परिधि में फैला हुआ है, करीब 100-150 गांव तो होंगे होंगे। तो सब सुरक्षा करना इस थाने का दायित्व है। और इनको यदि अपन कमजोर कर देंगे 1-2 आदमियों की गलती की वजह से, तो ये काम नहीं कर पाएंगे। तो गलती करेगा उसको सजा मिलेगी, मैं आपको आश्वासित करता हूं। पुनरावृत्ति होगी नहीं जब तक मैं हूं, यदि होगी तो हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है जी। महेंद्र जो सिपाही जिसने अत्याचार किया, उसको कल ही लाइन हाजिर कर दिया था। उस पर पुलिस की जो कार्रवाई है वो पूरी कार्रवाई होगी मुकदमे की। अगर उनका मेडिकल हो गया है पंडित जी का, अगर उसमें फ्रैक्चर आएगा तो वो कार्रवाई होगी। दूसरा, वो माता, अभी मैं जब जा रहा था तो 3-4 माएँ आई, कैसा माएँ भी जेल जानी पड़ेगा। मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं, मेरी बात हुई है, ना तो आपको जेल जाना पड़ेगा, ना कोई दूसरा कष्ट झेलना पड़ेगा। और अगर थाने जनाड़ा जेल जानी पड़वा की जरूरत पड़गी, उस तो थाने भी बहुत बड़ी गलती करी बताई। थाने याद होगी ना,
थाना जो शब्द बोलिया वो न बोलनी चाहिए, न बोलनी चाहिए। कुछ गलत शब्द बोले जा और फिर ताई धरनों ने चाल रहे जो, तो आप लोगों को यह प्रोटो अतनो रखनी चाहिए कि या तो गलती करा तो फिर गलती की सजा भुगतवा तैयार रहना चाहिए। जैसे मैंने की कि भाई बात न मानेगा तो मैं हाईवे जाम करूंगा, तो हाईवे जाम करेगा तो फिर हाईवे को मुकदमा लागू को तो उसके लिए भी तैयार होनी चाहिए। पर वो 3-4 एक नौकरी दिया या केरी जी माया मुझे न जाऊंगी। आप निश्चिंत रहना, वो जो 25 लोग जो मुकदमा लगा है उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, उन पर कार्रवाई नहीं होगी। और अगर ये मुकर जाओगा तो उसके लिए मैं फिर वापस से आपके बीच में आऊंगा। कुछ हमारे जो साथी थे प्रोमिस है, कुछ साथी जो हमारे थे जिसमें से विशेष रूप से प्रधान जी रामेत जी, इन्होंने अपनी तरफ से, रामेत जी प्रधान जी ने अपनी तरफ से प्लस एक वो जो गोस्वामी जी कोटा है, हंसराज जी गोस्वामी और कुछ और लोगों ने भी कुछ आर्थिक सहयोग भी पंडित जी का किया है। और पंडित जी का इलाज में जो भी खर्चा है, जो भी पंडित जी का इलाज होगा वो प्रधान साहब ने कह दिया कि अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में मैं उनका इलाज कराऊंगा। 3 मांगे थी, कुछ मदद मिल जाए पंडित जी को, दोषी कर्मचारी पे कार्रवाई हो जाए, और जो लोग जो मुलजिम बन गए थे जिनको ये डर लग रहा था कि 2 दिन बाद में हमें शायद कानून का सामना करना पड़े, वो निश्चिंत हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसी के साथ हम इस धरने को यही खत्म करते हैं। एक और सूचना, वो जो सुनार के जो बड़ी चोरी हुई है वो भी जल्दी पुलिस उसके नजदीक पहुंच गई है और जल्दी वो भी पकड़े जाएंगे, जल्दी वो भी, क्योंकि कह रहे कि भाई अभी वो ओपन मत करना नहीं तो चोरडा भाग जाओगा या माल न लगो, लेकिन उसमें भी लगभग तार जुड़ चुके हैं, जल्दी वो हो गया। मैं आप रानी बड़ौद वालों को और किशनगंज वालों आपको धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने अन्याय के खिलाफ आपने लड़ाई लड़ी है। और इस हाड़ौती में पहली बार ऐसा होने लगा है। हमने और भी बहुत सारी बातें पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर भी बातें रख दी है, जिनको लेकर ये एसपी से बात करेंगे कि कुछ सिपाही जो गलत काम कर रहे हैं, जो कोई बजरी बेच रहा है, कोई पत्थर बेच रहा है, ऐसी बहुत सारी बातें ऐसी हुई है जो भी सार्वजनिक करना उनका ठीक नहीं है। लेकिन इस धरने का आने वाले समय में आरोपी को फायदा मिलेगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग पंडित जी के साथ आए। पंडित जी कहाँ गए? पंडित जी आप भी अपने मन से क्या आप संतुष्ट हो बातों से, क्या चीजों से जो बात हुई उससे वो आप एक बार बोल दो। आप सबसे मैं करना चाहता हूँ कि हमारे भी सब मांगे मान ली गई और दोषी कर्मचारी वो पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके लिए आप पधारे, आपके बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। नरसिंह भाई साहब को सभी को पधारे जिनको आपने मेरा सहयोग किया। जय श्री राम। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद।